Hello students, good morning all of my dear students. Class 9th subject English Reader. English Reader में आज हम लेसन 3rd द लिटिल गर्ल को पढ़ाने जा रहे हैं, इसलिए सभी भैया पेज नंबर 43 निकालेंगे और देखेंगे। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले देखते हैं। डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ देन व्हेन यू वर मच यंगर? परहैप्स यू नाउ अंडरस्टैंड द रीजन्स फॉर सम ऑफ देयर एक्शंस दैट यूज्ड टू अपसेट यू अर्लियर। इसमें यह बताया गया है कि डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स, यानी कि क्या कभी आपने अपने माता पिता को यह महसूस किया है कि वो कभी अपसेट होते हैं या नाराज़ होते हैं। परहैप्स यू नाउ अंडरस्टैंड द रीजन्स फॉर द सेम ऑफ देयर एक्शन, और शायद इसका कारण, रीजन्स जो कारण है वो शायद आप नहीं समझ सकते हैं। दैट यू टू अपसेट यू अर्लियर, जिससे कि वो आपसे पहले नाराज़ हो जाते हैं। दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल होज फीलिंग्स फॉर द फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग विल प्रॉब्ली फाइंड एन इको इन एवरी होम। तो यह कहानी एक छोटी लड़की के विषय में है। होज फीलिंग्स फॉर हर फादर, जो अपने पिता के फीलिंग्स, अनुभवों से अपने बिहेवियर को, अपने अंडरस्टैंडिंग को चेंज कर देती है, और जिससे कि पूरा जो एवरी होम, प्रत्येक जो घर है वो उसकी शोर से गूंजता है। तो देखते हैं फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा, टू द लिटिल गर्ल ही वाज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड एवॉइडेड। उस छोटी बच्ची के लिए वे डरने व उपेक्षा करने वाले व्यक्ति थे। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इनटू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस। प्रत्येक सुबह काम पर जाने से पूर्व वे उसके कमरे में आते और उसे एक कैजुअल किस अर्थात एक ऐच्छिक चुम्बन करते थे। टू व्हिच सी रिस्पॉन्ड विथ गुड बाय फादर, जिसके जवाब में वह पिताजी नमस्ते कह देती है। एंड ओह देयर वाज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलाइफ व्हेन सी हियर्ड द नॉइज ऑफ द कैरियज growing fainter and fainter down the long road। और अरे उसमें संतोष का प्रसन्नता भरा भाव होता है जब वह गाड़ी की आवाज़ को लंबी सड़क पर धीमा और धीमा होते सुनती थी। नेक्स्ट पे दिया गया है, इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम सी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हियर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल। शाम को जब वो घर आते तो वह सीढ़ियों के पास खड़ी रहती। स्टेयरकेस का अर्थ होता है सीढ़ियाँ। सीढ़ियों के पास खड़ी रहती और हाल में उनकी तेज आवाज़ को सुनती थी। ब्रिंग माई टी इनटू द ड्राइंग रूम, हैज़ नॉट द पेपर कम एट? मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स। ड्राइंग रूम में मेरी चाय लाओ, क्या अभी तक समाचार पत्र नहीं आया? माँ जाओ
और देखो क्या मेरा समाचार पत्र बाहर पड़ा है और मेरे जूते लेकर आओ। ये आवाज़ें उनके हाल में गूंजती थी। नेक्स्ट पैराग्राफ पे दिया गया है, केजिया मदर वुड कॉल टू हर, इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स। केजिया माँ उसे पुकारती हैं, अगर तुम अच्छी लड़की हो तो नीचे आओ और अपने पिताजी के जूते उतारो। स्लोली द गर्ल वुड slip down the stairs, more slowly still across the hall and push open the drawing room door. धीरे धीरे लड़की सीढ़ियों से नीचे उतरती और अधिक धीमे धीमे हॉल के पार जाती और ड्राइंग रूम का दरवाज़ा को धक्का देकर खोल देती। By that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. उस समय तक वे अपना चश्मा चढ़ा लेते और उसके ऊपर से इस तरह देखते जो कि उस छोटी लड़की को डराने वाला होता। वेल केजिया, hurry up and pull off these boots and take them outside. अच्छा केजिया, जल्दी करो और इन जूतों को उतारो और बाहर ले जाओ। Have you been a good girl today? क्या आज तुम अच्छी लड़की की तरह हो? I don't know father. मुझे नाना नहीं पता पिताजी। You don't know, if you stutter like that mother will have to take you to the doctor. तुम्हें नाना नहीं पता, अगर तुम ऐसे ही हकलाती रही तो माँ को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। यहाँ पर डी एक हकलाने की आवाज़ है। बच्ची डर करके किस तरह से हकलाती है, इसका वर्णन यहाँ पर डी डोंट का प्रयोग किया गया। तो ये आपके 2 पैराग्राफों का हमने हिंदी सारांश बताया। सभी भैया इनको अपनी रफ कॉपी में लिख करके प्रैक्टिस करेंगे और साथ ही इस लेसन की मीनिंग को अपनी नोट्स कॉपी में लिखें और होमवर्क के रूप में तुरंत ग्रुप में भेजकर चेक करवाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पैराग्राफ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।